अवतार जी, आज से आप निकी को स्कूल छोड़ेंगे और उसके साथ साथ डॉली को कॉलेज भी। लेकिन हिमानी अवतार जी, इसका 7वां महीना शुरू हो गया क्या? हाँ, और हर बच्चे के साथ मम्मी के 7वें महीने में ऑर्डर देने की आदत और भी बुरी होती जा रही है। ये अच्छा है, बच्चे आप पैदा करो और भुगते हम। रोहन, अच्छा तू आ गया। मेरे पास तेरे लिए एक काम है। हाँ, मेरे पास भी आपके लिए एक काम है। ये मेरे गंदे कपड़े हैं, आप कल तक धुलवा के दे देना, ठीक है? अब मेरे पास तुम्हारे लिए 2 काम है। क्यों ना खुद तुम इसे वॉशिंग मशीन में डाल के धो लो और उसके साथ साथ बॉबी को गार्डन घुमाने भी ले जाओ। माँ, रोहन, इनका 7वां महीना शुरू हो गया क्या? सनी, तुम रोहन के साथ जाओगे। मैं क्यों? सनी, तुम्हें पता है ना बच्चों के मामले में रोहन का ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है। अरे, अब ऐसे क्यों कह रही हो? रोहन, तुमने निकी को घुमा दिया था 2 बार। तुमने निकी से रेस करवाई 2 बार। 1 मिनट, मैं इस घर का सबसे जिम्मेदार बच्चा कब बन गया? नहीं सनी, तुम जिम्मेदार नहीं बने हो। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा चलो, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। हाँ, चलो डॉली निकी, तुम दोनों को ड्रॉप कर दूं। आप कुछ भूल रहे हो पापा? वॉलेट, फोन, चाबी, सब कुछ तो है। क्या भूल रहा हूँ मैं? शॉर्ट पैंट पापा, आप मुझे और निकी को बाथरूम में ड्रॉप नहीं कर सकते? तो तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर रहा हूँ, किसी कॉन्फ्रेंस में थोड़ा ना ले जा रहा हूँ। पापा प्लीज शॉर्ट पैंट पहन लो। हाँ पापा। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहाया नहीं हूँ। मतलब पहले मैं पैंट शर्ट पहनूंगा, उसके बाद तुम दोनों को ड्रॉप करूंगा, फिर घर वापस आऊंगा, पैंट शर्ट उतारूंगा, फिर नहाने जाऊंगा, फिर आके फिर से पैंट शर्ट पहनूंगा, फिर काम पे जाऊंगा। इतने सारे काम मैं कैसे करूंगा? चलो ना, देर हो रही है। ठीक है, तो मुझे कॉलेज से आधा किलोमीटर पहले छोड़ देना। मुझे भी। ठीक है। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। बस बस बस, और आगे होता ना। क्यों बेटा? पापा तुम्हें अंदर तक ड्रॉप कर देंगे ना। नो थैंक यू। नमस्ते मिस्टर सिंह। ओ नमस्ते रितु मैम। वैसे अब मैं लिटिल स्माइली किंडरगार्टन की प्रिंसिपल बन गई हूँ और मेरा नाम रितिका है। अरे वाह, मतलब नौकरी के साथ साथ आपके नाम की भी प्रमोशन हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंसिपल रितिका जी। वैसे मैं पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपको पता है ना कि आप बाथरोब में स्कूल आए हैं? ये वो मैं निकी को ड्रॉप करने आया था, बस यूं आके यूं चला जाने वाला था, आपको पता ही नहीं चलना था। लेकिन अब मुझे पता चल गया है मिस्टर सिंह, और आप हमारे स्कूल के ड्रेस कोड रूल्स को तोड़ रहे हैं। आपके स्कूल में बच्चों को ड्रॉप करने वाले मम्मी पापा के लिए ड्रेस कोड रूल्स हैं? नहीं, पिकअप करने वाले मम्मी पापा के लिए भी ड्रेस कोड रूल्स हैं। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सारे पेरेंट्स इन सारे रूल्स को फॉलो करें। प्रिंसिपल रितिका जी, मैंने अपने 4 बच्चों को आपके लिटिल स्माइली किंडरगार्टन में भेजा है, तो मुझे थोड़ी सी छूट नहीं मिल सकती? वही तो प्रॉब्लम है मिस्टर सिंह, आपको कुछ ज्यादा ही छूट मिल रही है। ठीक है रोहन भैया, क्योंकि हम मम्मी के ऑर्डर से बच नहीं सकते, और यकीन मानिए मैं हर पैतरा ट्राई कर चुका हूँ। क्यों ना हम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करें? जैसे? एक शर्त। कैसी शर्त? शर्त ये है कि आप इस बेबी झूले में फिट नहीं हो पाएंगे। बस? हाँ ठीक है, तो अगर मैं ये शर्त जीत गया तो मैं मुझे एक डबल चीज पिज्जा देना होगा। मंजूर है। एक मिनट, वो भी एक्स्ट्रा टॉपिंग्स के साथ। ओके। और केचप भी। ठीक है। और चिली फ्लेक्स भी। तो पिज्जा के साथ फ्री आते हैं। मुझे कोई ऐसे वैसे चिली फ्लेक्स नहीं चाहिए, मुझे ला बोनीटा रोहन केचप। भैया, ठीक है, अब शुरू करोगे? हाँ।
कहा था ना, आसान है। हार मान ली? नहीं, मैंने हार नहीं मानी है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। चल। रोहन भैया, हाँ, आप कुछ भूल नहीं रहे? नहीं। तुझे क्या लगा मैं तीसरी बार बच्चे को घुमा दूंगा? आज के लिए एक शर्त ही काफी है। पापा आप ये हाँ क्यों कर रहे हो? कुछ खास नहीं बेटा, आज सुबह निकी की प्रिंसिपल को मेरे बाथरूम से बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या बात कर रहे हो पापा? काश किसी ने आपको निकलने से पहले बताया होता। ये लिटिल स्माइली किंडरगार्टन के गाइड के मुताबिक आप बच्चे को पिक या ड्रॉप करते वक्त कोई भी नाइटी, पजामा या किसी भी तरह के इनफॉर्मल घर वाले कपड़े नहीं पहन सकते। क्या बेवकूफी है? तो इसमें क्या बड़ी बात है पापा, जाने दो इसे। जाने दो, ऐसे ही। अरे अरे अगर यूनिफॉर्म पहनाने का इतना ही शौक है तो बच्चों को पहनाए, उनके माँ बाप को क्यों? पापा आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? छोड़ दो ना इस बात को। छोड़ दूं? ठीक है, लो छोड़ दिया। गुड। रोहन भैया, आप ये शर्त बड़ी बुरी तरह से जीतना चाहते हो ना? हाँ सनी, अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। आप अपने पैरों पर एक बेबी झूले में फिट होने के लिए मक्खन रगड़ रहे हो। इज्जत अलग अलग फ्लेवर में आती है। हो गया। अब मैं जीतने वाला हूं एक डबल चीज पिज्जा। आहा, मैं जीत गया। अब लाओ मेरा पिज्जा। सनी, मैं अटक गया। अटक गए? सच्ची? हाँ हाँ, पक्का। अरे मुझे कुछ करना चाहिए। ये कैसा रहेगा? सनी, सनी रुक जा। सनी मत कर। सनी मैं गिर जाऊंगा। आपको मजा नहीं आ रहा रोहन भैया? सनी! मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप अंदर जा सकते हो तो आप बाहर क्यों नहीं आ सकते? इतनी गर्मी है और मेरी टांगे मक्खन की वजह से पक्का टंगड़ी कबाब बन गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या। मम्मी का फोन है। हाय माँ। हाँ हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हाँ बस अभी आ रहे हैं, बस बच्चे को झूले से उतार दूं। हाँ ठीक है माँ, ठीक है, बाय माँ। सनी, तू प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। मेरी टंगड़ी कबाब सुन होते जा रही है और मेरे पीछे वाले बन पाव का हाल बहुत बुरा है। हाय डॉली। हाय रोहन। हाँ क्या हुआ डॉली? कुछ नहीं, मैं बस अपने कॉलेज के एक स्टूपिड से ड्रामा के एक स्टूपिड से रोल के लिए सिलेक्ट नहीं हुई। तो क्या हुआ? ऐसे तो मैं कोई ना कोई स्टूपिड चीज में फेल होते ही रहता हूँ। वो तुम हो रोहन, मुझे जीतने की आदत है। प्यारी बहना, जीतता कौन है? जीतता वो है जो गिरने के बाद फिर से उठकर आगे बढ़ता है। नहीं रोहन, जीतता वो है जो हारता नहीं है। हाँ, हॉरोस्कोप वाले झूठे थे। मैं सच में उस प्ले का हिस्सा बनना चाहती थी, पर शायद मेरा ऑडिशन ही ठीक नहीं था। डॉली डॉली डॉली। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये बहुत दिनों पहले की बात है, आज की नहीं। एक लड़का था, उसने अपने भाई के साथ शर्त लगाई क्या वो एक बेबी झूले में फिट हो सकता है, तो वो फिट नहीं हो पाया।
क्या उसने हार मानी? नहीं, उसने अपनी टांगों पर मक्खन लगाया और फिर जबरदस्ती उन्हें बेबी झूले में फिट कराया। इसे कहते हैं जीतना। रोहन, तुम अभी भी उस झूले में अटके हुए हो, है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रोहन भैया, जल्दी ऊपर जाओ, मम्मी घर आ रही है। सनी, मम्मी तो क्लिनिक में है ना? पता है, पर मैं उन्हें उस हालत में भागते हुए देखना चाहता था। गुड मॉर्निंग निकी बेटा। आज आपको आपकी मम्मा ने छोड़ा? नहीं, फिर? गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल रितिका मैडम। बाय पापा। सायोनारा निक्की बेटा। मिस्टर सिंह, क्या मैंने आपको कल यहाँ के ड्रेस कोड रूल्स के बारे में नहीं बताया? बिल्कुल बताया था मैडम, इसीलिए मैंने आपका ये पैम्फलेट पूरे का पूरा रट लिया। तो फिर भी आप एक बाथरोब पहन कर आ गए? ये बाथरोब नहीं है, ये किमोनो है, जापान की पारंपरिक पोशाक जिसे वहां के लोग सिर्फ खास मौकों पर पहनते हैं, जैसे कि शादी, त्योहार। ना ये नाइटी है, ना ये पजामा है, और ना ही घर में पहनने वाला कोई इनफॉर्मल कपड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके लिटिल स्माइली किंडरगार्टन में पहनना अलाउड है, और इसी के साथ अवतार सिंह ने मारा छक्का और गेंद को स्टेडियम के बाहर उड़ा दिया। मिस्टर सिंह, अगर आप मेरे इस किंडरगार्टन की एक लिटिल स्माइली होते ना, तो अभी आपको सजा मिल रही होती। ओ, तो मैं आपको लिटिल स्माइली की जबान में समझाता हूं कि मोनो नहीं है नोनो। कल मिलते हैं प्रिंसिपल मैडम, जब अवतार सिंह आपको एक नए देश की सैर करवाएगा। तब तक के लिए सायोनारा। डॉली, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। आप भी? आपने स्कर्ट क्यों पहनी हुई है? स्कर्ट नहीं, किल्ट। किल्ट इसे स्कॉटलैंड में लोग बड़े ही शाही अंदाज में पहनते हैं। और जानते हैं इसकी खासियत? ना ये नाइटी है, ना ये पजामा है, और ना ही कोई इनफॉर्मल घर में पहनने वाला कपड़ा। इसे बड़ी शान से पहन के मैं निकी को स्कूल ड्रॉप करने जाऊंगा, और वो प्रिंसिपल रितिका, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपने स्कर्ट पहनी हुई है पापा। आप शान की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। स्कर्ट नहीं, किल्ट। किल्ट। वैसे जानती हो मैंने प्रिंसिपल रितिका को कल क्या कहा? कि मोनो नहीं है नोनो। पता नहीं आज मैं इस किल्ट को लेके कौन सा जीनियस डायलॉग बोलने वाला हूँ। अवतार जी, प्रिंसिपल रितिका का आपने स्कर्ट क्यों पहना है? स्कर्ट नहीं है मानी, किल्ट। इसे स्कॉटलैंड में लोग बड़े शाही रहने अंदाज- दीजिए अवतार जी, मैं जानना भी नहीं चाहती। प्रिंसिपल रितिका का फोन आया था, निकी के किंडरगार्टन में आप और आपके इंटरनेशनल कपड़े बैन हो चुके हैं। उसे क्या लगता है मुझे बैन करने से बात खत्म हो जाएगी? बात खत्म हो चुकी है। नहीं हिमानी, बात खत्म तब होगी जब मैं कहूंगा। मैंने कह दिया है कि बात खत्म हो चुकी है। तो ठीक है, बात खत्म हो चुकी। गुड बाय। आप कोशिश भी क्यों करते हो पापा? रोहन बेटा, तुम बॉबी को गार्डन लेके गए, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। नो प्रॉब्लम माँ। कितनी अच्छी बात है ना, कोई गुम नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई। 3 लोग गए, 3 लोग वापस आए। और जो 3 लोग गए वही 3 लोग वापस आ गए। हाँ, कमाल है ना। चला रोहन, इसी बात पर मामा को एक झप्पी दे। नो थैंक यू। रोहन, जब भी, अभी। रोहन, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? नहीं।
मैं जानती हूँ कि तुमने झूला पहन रखा है, तुम जानते हो कि तुमने झूला पहन रखा है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को सच बता दें? या फिर हम नाटक कर सकते हैं कि हम झूले के बारे में कुछ जानते ही नहीं। सच ना जानने का नाटक? ठीक है, बाय बेटा। तो निकी फाइनली मम्मी की वजह से पापा की फैंसी ड्रेस कंपटीशन बंद हो गई। शुक्र है। हाय डॉली। हाय रोहन, लगता है तुमने झूला उतार दिया। जी हाँ। और कोई नई शर्त लगाई? जी हाँ। ये है तुम्हारा खून। बेस्ट ऑफ लक निकी। रोहन भैया, मेरे पास आपके लिए एक नई शर्त है। मैं सुन रहा हूँ। शर्त ये है कि आप इस टेनिस बॉल को उस साइड से बाउंस कराकर उस चिड़िया के घोंसले को टच करते हुए, उस बुढ़ी आंटी के ग्लास को गिराकर, इस बिल्ली के पीठ से स्लाइड करते हुए उस झूले पर स्विंग कराकर इस राक्षस के सर पर नहीं मार सकते। सवाल, पार्क में एक राक्षस क्यों है? आपको शर्त लगानी है या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, बोल दो। यस, मैंने कर दिया। वाह, मानना पड़ेगा, काफी कमाल का शॉट था। किसने मुझसे पंगा लेने की जुर्रत की? वेट, पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।